नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चीन के गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार झारखंड के जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा। भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार, वहीं वैशाली के जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। तो वहीं साहेबगंज के शहीद जवान कुंदन ओझा का भी पार्थिव शरीर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचा। वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा सरकार के कई मंत्री और नेता पहुंचे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत माता की जय के साथ बैंड की धुन के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सहरसा और साहेबगंज के जवान के पार्थिव शरीर को उनके घर रवाना कर दिया गया। भोजपुर, वैशाली और समस्तीपुर के जवान का पार्थिव शरीर कल उनके गांव भेजा जाएगा। पूरे सम्मान के साथ कल ही सबका अंतिम संस्कार होगा। चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शहीद बेहटा के जवान सुनील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। मनेर के हल्दी छपरा गंगा घाट पर शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। भारत माता के जय के उद्घोष के साथ बेहटा के वीर सपूत शहीद सुनील कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद सुनील के जयकारे से पूरा आसमान गूंज उठा। उनकी वीरता को सलाम करने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। बेहटा के लाल ने अपनी जान पर खेलकर चीन के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। पत्नी रिक्की देवी और बिटिया सोनाली ने नम आंखों से उन्हें आखिरी सलामी दी। मेरा बाल बच्चा अनाथ हो गया। मैं किसके सहारे जीऊंगी? बाल बच्चे को कौन देखेगा? बाल बच्चे को मेरा कौन परवरिश करेगा? मेरा सुनील अमर है। इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा और हमें पापा का बदला ले। चीन का सामान को बहिष्कार करे। भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो। चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। शहीद सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए हर तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। जो सुन रहा था, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा था। उनकी वीरता के किस्से बयां कर रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चीन की नापाक हरकत को विफल कर दिया। ये सारा जो काफिला आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक यही काफिला लोगों की जो है एक नज़र जो है वो देखना बस चाह रहे हैं अपने जो शहीद हैं। और वो 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा, और हर लोग जो है वो कह रहे हैं, उनके अंदर एक ढंग से अफसोस है कि उनके शहीद जो है, लेकिन एक गर्व भी है कि हमारा शहीद जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। हम लोगों का नाज है, मिट्टी का लाल, बिहार के मिट्टी का लाल, भारत का सपूत। इसने शहादत 135 करोड़ लोगों के रक्षा के लिए, भारत माता के रक्षा के लिए दिया है। कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल लद्दाख बॉर्डर पर अपनी शहादत देकर सुनील कुमार जैसे भारतीय सैनिकों ने चीन की कोशिश सफल नहीं होने दी। आज पूरा देश यही कह रहा है, सिर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना।
VS नारायण, न्यूज 18 पटना। इधर लद्दाख बॉर्डर पर शहादत देने वाले शहीदों के पिता को न सिर्फ अपने बेटों पर गर्व है, बल्कि वो अगली पीढ़ी को भी देश सेवा में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। जी हां, ये वही वीर सपूतों की धरती है जहां वो देश की हिफाजत में हंसते हंसते खुद को न्योछावर कर जाते हैं। और उस वीर सपूत के पिता के शब्द सुन के देशभक्ति के असली मायने समझ आ जाते हैं। दोनों तैयार है डिफेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। वो रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। ये उस महान पिता के शब्द हैं जिन्होंने 22 साल के जवान बेटे को देश पर कुर्बान कर दिया। लद्दाख में पोस्टिंग के चलते बेटे जय किशोर से 1 महीने तक बात नहीं हो सकी थी और आज लाडले की शहादत की खबर आ गई। लेकिन पिता के चेहरे पर गम की एक लकीर तक नहीं, बल्कि सपूत की शहादत पर गर्व है। वो बड़े शान से कह रहे हैं, भारत माता पर ऐसे लाख बेटे कुर्बान हैं। एक बेटा शहीद हुआ है तो क्या हुआ, देश पर न्योछावर होने के लिए अगली पीढ़ी भी तैयार खड़ी है। आखिरी बात हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद बोला जो बातचीत हम नहीं होगा, हम जा रहे हैं वहाँ टावर के है गड़बड़ी, हम जा रहे हैं ऊपर। दोनों तैयार है डिफेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। वो रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? बेटा में जब जन्म ले लिया तो भय कौन चीज का है? आप चले हैं, लड़ाई से हट जाइएगा रास्ता में कि लड़ाई लड़िएगा। सहरसा के शहीद कुंदन कुमार के पिता निमेंद्र यादव भी दुखी जरूर हैं कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। लाडले की हर छोटी छोटी यादें आंखों में आंसू ला देती है, तो फिर अगले ही पल सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि सपूत ने चीन की कायरता का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बेटे के चले जाने का गम किसे नहीं होता, लेकिन आज वो मरकर भी अमर हो गया है। अब उनके 2 पोते भी देश सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। धन्य है ऐसी धरती और धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने हंसते हंसते अपने जिगर के टुकड़े को देश की सेवा में कुर्बान कर दिया। आज उनकी आंखों में आंसू है तो दिल में खुशी भी है कि अब वो शहीद के पिता कहलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद बहरागोड़ा के जवान गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दौरान राज्यपाल के साथ सीएम और तमाम दलों के नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर को आज नामकुम के आर्मी कैंप में रखा जाएगा और कल शहीद के शव को बहरागोड़ा ले जाया जाएगा, जहां उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घाटशिला के लाल गणेश हांसदा को नमन करने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। इस मिट्टी से पैदा हुआ लाल इस मिट्टी में मिलने जा रहा है। मैं तिरंगा लहराकर आऊं या तिरंगे में लिपटकर आऊंगा जरूर। घाटशिला के लाल गणेश हांसदा ने अपने माता पिता से किया ये वादा पूरी शिद्दत से निभाया। लद्दाख बॉर्डर पर चीन की कायरता को नाकाम करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें नमन करने के लिए पूरा घाटशिला उमड़ पड़ा है। उनके सहपाठी उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। माता पिता की आंखें नम हैं तो बड़ा भाई दिनेश हांसदा भी देश सेवा में सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। अगर आज हमको मौका मिलेगा तो हम भी दिखाएंगे जिस प्रकार उस शहीद हुआ है
हम उसको से ज़्यादा और करके दिखाएंगे कि हम लोग भी उसका जवाब मुंह तोड़ कैसे देते हैं बोल के। कोसाफालिया गांव की इस मिट्टी के लाल गणेश ने गलवान घाटी में जो बहादुरी दिखाई, उस पर पूरे देश को फख्र है। इस मिट्टी से पैदा हुआ वीर सपूत इसी मिट्टी में मिलने वाला है। शहीद के घर के पास ही पारंपरिक रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार होगा। इसकी तैयारी में सभी जुटे हैं। वीर सपूत के गांव कोसाफालिया में 12 घर हैं। आसपास के बांसदा और धोलाबेड़ा जैसे गांवों को मिलाकर पूरे इलाके की सूरत बदलने की कवायद की जा रही है। प्रशासन ने आदर्श गांव बनाने का वादा किया है। शहीद का एक गांव है तो हम लोग चाहेंगे कि एक शहीद ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में इसको परिणत कर दे, और यहाँ जो भी बुनियादी सुविधाएं जो कि प्रखंड स्तर से की जा सकती हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम है जो सर्वे का काम कर रही है कि क्या क्या यहाँ हो सकता है, उसको हम लोग अविलंब कराएंगे। इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में गणेश की यादें बसी हैं। इसी घर आंगन में खेल कूद कर बड़ा हुआ। दिल में देश सेवा का जुनून लिए इसी साल मकर संक्रांति को पहली बार ड्यूटी पर गया था, इस वादे के साथ कि देश सेवा में किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। खुद का बलिदान कर आज उसने ये वादा भी पूरा कर दिखाया। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। इधर चीन की कायराना हरकत को लेकर देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से भारत के 20 जवान शहीद हो गए। मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने बहादुर बेटों पर पूरे देश को गर्व है। वहीं देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। चीन की इस कायराना हरकत को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति की फोटो लगाकर गधा जुलूस निकाला और चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल का ग्राउंड है, जहां पर कार्यकर्ता लगातार चीन के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और गधे के गले में देख सकते हैं कि पट्टा टंगा हुआ है जिसमें रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, चीन के राष्ट्रपति मुर्दाबाद का यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है। तस्वीरें लगी हुई है राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की, लगातार नारेबाजी चल रही है। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अलग ढंग से अपना विरोध जताया। पप्पू यादव ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लगे चाइनीज कंपनी के पोस्टर पर कालिख पोती और नो चाइना लिखा। ये कंप्लीट ओप्पो जो यहाँ पर बड़ी रूप में है, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। नो चाइना, नो चाइनीज। हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। विरोध प्रदर्शन सिर्फ पटना में नहीं, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी हुआ। मुजफ्फरपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एलएस कॉलेज परिसर में चीनी झंडे को जलाया, जबकि वैशाली के महुआ में भी हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने चाइनीज सामानों को जलाकर विरोध जताया और जमकर चीन विरोधी नारे लगाए। इन 3-4 शहरों में ही नहीं, पूरे बिहार में चीन को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ धर्मेंद्र, वैशाली से राजीव मोहन और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चीनी सामान के विरोध की बात कही। उन्होंने कहा कि चीन का बाजार बंद करना होगा। टी शर्ट, कैप से लेकर हर चीज के बहाने चीन धोखेबाजी कर रहा है। उन्होंने तो पहले ही कहा है कि हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं और भारत सरकार का जो निर्णय होगा सेना को मजबूत करने में और चीन को जवाब देने में उसका हम लोग का पूरा समर्थन है। देखिए, देश के मामले में सब लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या एक आम नागरिक भी। अभी चाइना के सामानों का बॉयकॉट चल रहा है, लेकिन चाइना की मजाल देखिए, टी शर्ट और कैप भी चाइना जो है बेचने का काम कर रहा है। टी शर्ट और कैप में लिखा हुआ है बॉयकॉट चाइना, यानी चाइना जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है अभी बॉयकॉट चाइना का है, तो उसमें भी मार्केटिंग के बहाने टी शर्ट और कैप में बॉयकॉट चाइना लिख रहा है और माल जो है बेचने का। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव बरकरार है। सीमा पर भारतीय सैनिक अलर्ट हैं, लेकिन चीन है कि अपनी गंदी चाल से बाज नहीं आ रहा।
गलवान घाटी में सोमवार की रात जो हुआ वो बेहद खतरनाक और चीन की साजिश का हिस्सा था। भारत के 20 जवान की शहादत पर देश में चीन के खिलाफ उबाल है। ड्रैगन के फरेब से भारत सतर्क है और तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के साथ अपने सभी प्रमुख फ्रंट लाइन ठिकानों पर जवानों को रवाना कर दिया है। वायुसेना ने अपने सभी फॉरवर्ड लाइन बेस में LAC और बॉर्डर एरिया पर नजर बनाए रखे हुए है। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। 3500 किलोमीटर की चीन सीमा पर भारतीय सेना कड़े नजर बनाए हुए है। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से भारत सतर्क है, तो वहीं चीन भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। चीन की सरकार के इशारे पर चलने वाला अखबार ग्लोबल टाइम ने लिखा कि भारत का चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अगर ऐसे में विवाद बढ़ा तो भारत को 2 या 3 सीमाओं पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। भारत के साथ सीमा विवाद को चीन अमेरिकी साजिश बताता है। गलवान घाटी की घटना की जांच करने की मांग चीन ने की है। इसके साथ ही चीन दबाव बनाने के लिए लगातार वीडियो शेयर कर रहा है, जिसमें PLA की सेना अभ्यास करती नजर आ रही है। वैसे अगर हकीकत देखें तो चीन अपनी हालत जैसा दिखाता है वो वैसा है नहीं। आखिर चीन के गलवान घाटी में उसके कितने सैनिकों की मौत हुई और कितने घायल हुए, इसका आंकड़ा क्यों जारी नहीं करता है, क्यों छुपा रहा है? इसके पीछे वजह है दुनिया में उसकी फजीहत होगी और चीन में भी जिनपिंग सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया। यह 8वीं बार है जब भारत को UNSC की सदस्यता मिली है। पीएम मोदी ने इसके लिए विश्व समुदाय का आभार भी जताया है। विश्व बिरादरी में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है और इसमें एक और मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। UNSC में 8वीं बार भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया। महासभा के 193 देशों में से 184 ने भारत का समर्थन किया। भारत की सदस्यता का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी सदस्य चुने गए हैं। भारत 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और 2011-12 में भी सदस्य रहा है। We will be joining the UN Security Council on the 1st of January 2021. It will be a 2-year tenure till the end of 2022. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का अमेरिका ने स्वागत किया। अमेरिका की ओर से बयान में कहा गया है कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया में अमन, बहाली और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर काम करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी भारत का समर्थन देने वाले देशों का आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय से मिले जबरदस्त समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूं। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। UNSC में भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने से पाकिस्तान परेशान हो उठा है। विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि भारत की अस्थायी सदस्यता पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं, जिसके 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन हैं, जबकि 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। इसके लिए हर साल 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना भारत के लिए गर्व और अभिमान की बात है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। शहीद के परिजनों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। शहीद के आश्रित को 36 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो बड़ा ऐलान देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। जो शहीद हुए जवान गलवान घाटी में
उन शहीदों के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। शहीद के परिजनों के लिए यह ऐलान है और शहीद के जो परिजन है, जो आश्रित है, उनको 36 लाख रुपए के साथ एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सभी शहीदों के आश्रित को एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 5 जवान और 5 जवान के जो आश्रित हैं, उनके लिए यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जो शहीद के परिजन है, जो आश्रित हैं, उनको नौकरी के साथ साथ 36 लाख रुपए भी बिहार सरकार देगी। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां पटना में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर दी गई। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने बेटी की अस्थियों को गांधी घाट पर गंगा नदी में विसर्जित किया। इस दौरान नाव पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। चमक दमक के पीछे छिपे उसके घिनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में कुछ ही परिवारों का कब्जा है और ये लोग किसी बाहरी कलाकार को आगे नहीं बढ़ने देते। जो आगे बढ़ने लगता है उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इनमें से कुछ बॉलीवुड छोड़ देते हैं और कुछ आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया। अब मांग की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की सीबीआई जांच कराई जाए। उन प्रोड्यूसर से पूछताछ हो जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत से एक के बाद एक साथ फिल्में छीन ली और इसके पीछे किसका दबाव था। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।